नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल GT डिफेंस एकेडमी पर। देखिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज है आर्मी स्पेशल बैच 2024, जिसमें हम 50 दिन का एक क्रैश कोर्स यहां पर चला रहे हैं, जिसके अंतर्गत 50 दिन में आपके आर्मी का जो पूरा सिलेबस है उसे कंप्लीट कर दिया जाएगा। इस क्रैश कोर्स के अंतर्गत 3 क्लासेस आपकी जीएस की ऑलरेडी हो चुकी हैं। आज हम यहां पर जीएस की चौथी क्लास को कवर करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने जीएस में जो हिस्ट्री का पोर्शन था, जिसमें हमने प्राचीन हिस्ट्री को कवर किया था, उसको डिटेल में समझा। आज की क्लास में हम मध्यकालीन भारत से जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको कवर करेंगे और उन क्वेश्चंस को भी देखेंगे जो आपसे परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। अगर आपने इससे पहले की क्लासेस को नहीं देखा है, आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इसके अलावा आर्मी के जो आपके दूसरे टॉपिक हैं, मैथ के टॉपिक, रीजनिंग के टॉपिक, साइंस के टॉपिक, उनकी भी हमारी 50 दिन की क्रैश कोर्स की क्लासेस चल रही हैं। उन्हें भी आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, किस वंश के शासकों ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना करी थी? देखिए, दिल्ली सल्तनत की जो स्थापना होती है ये 1206 में होती है और यह स्थापना गुलाम वंश के शासकों ने करी थी। लास्ट वीडियो में हमने तराइन के युद्धों के बारे में बात करी थी। तराइन का दूसरा युद्ध होता है 1192 में और किस किस के बीच हुआ था आप अच्छे से जानते हैं, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था। जो दूसरा युद्ध था तराइन का, उसे मोहम्मद गौरी जीत जाता है। इसी मोहम्मद गौरी का एक प्रमुख गुलाम था जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। गौरी के मरने के बाद इसका जो पूरा जीता हुआ क्षेत्र था कुतुबुद्दीन ऐबक के अंडर में चला जाता है और यही कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली पर दिल्ली सल्तनत की स्थापना करता है। क्योंकि यह गौरी का गुलाम था, इसलिए इसके द्वारा स्थापित वंश को गुलाम वंश कहा गया। और जो इसमें अगले राजा भी आएंगे वो सब एक दूसरे के ही गुलाम होते हैं, उसको भी हम आगे यहां पर कवर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपका कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने करी? गुलाम वंश के कुतुबुद्दीन ऐबक ने करी। और कब करी? 1206 में। ठीक है। दूसरा है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा करवाया था? देखिए, कुतुब मीनार का जो निर्माण पूरा करवाया वो इल्तुतमिश ने करवाया। इल्तुतमिश कौन था? इस वंश का जो संस्थापक है कुतुबुद्दीन ऐबक, इसका दामाद भी था और इसका गुलाम भी था। कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक शुरू करवाता है, लेकिन कुतुब मीनार इससे पहले बनकर तैयार होता कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है। इसकी मृत्यु, ये चौगान खेल रहा था और घोड़े से गिरकर इसकी मृत्यु हो जाती है। इल्तुतमिश इसके द्वारा जो शुरू किया गया था कुतुब मीनार, उसको पूरा करवाता है। तो 2 क्वेश्चन बनते हैं, कुतुब मीनार का निर्माण किसके द्वारा शुरू करवाया गया? कुतुबुद्दीन ऐबक। किसने पूरा करवाया? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद और गुलाम। और कुतुबुद्दीन ऐबक कौन है? दिल्ली सल्तनत का संस्थापक। ठीक है। अगला है, अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने करवाया था? तो 2.5 दिन का झोपड़ा कहां है? अजमेर में, और इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो दिल्ली में शासिका बनने वाली दिल्ली सल्तनत के दौरान एकमात्र महिला जिसका नाम था रजिया सुल्तान। बहुत बार परीक्षाओं में आया है, भारत की एकमात्र महिला शासिका मध्यकाल के दौरान जो दिल्ली की गद्दी पर बैठी वो थी रजिया सुल्तान। अब क्वेश्चन बनता है, रजिया सुल्तान कौन थी? तो अभी हमने ऊपर इल्तुतमिश के बारे में बात करी, इसी इल्तुतमिश की पुत्री का नाम था रजिया सुल्तान। क्वेश्चन बन सकता है, आगरा नगर की स्थापना किसने करी थी? तो आगरा नगर या आगरा शहर सिकंदर लोदी ने बसाया था। सिकंदर लोदी दिल्ली सल्तनत में जो अलग अलग वंश स्थापित हुए उसमें से एक वंश था लोदी वंश। लोदी वंश दिल्ली सल्तनत का आखिरी वंश था और इस वंश का एक राजा हुआ सिकंदर लोदी। इसी ने आगरा शहर बसाया था 1503 के करीब। ठीक है। नेक्स्ट है, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था। अब क्योंकि दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश भी लोदी वंश था, तो इस वंश का जो राजा होगा वो दिल्ली सल्तनत का भी आखिरी राजा था। तो आपके 2 क्वेश्चन तैयार हो गए। दिल्ली सल्तनत का पहला वंश कौन था? गुलाम वंश। और पहला राजा कुतुबुद्दीन ऐबक। इसी प्रकार दिल्ली सल्तनत का आखिरी वंश कौन था? लोदी वंश। और आखिरी राजा इब्राहिम लोदी। ठीक है। दिल्ली सल्तनत का जो टाइम पीरियड था वो 1206 से लेकर 1526 तक का टाइम पीरियड था। ठीक है। नेक्स्ट है, पानीपत की पहली लड़ाई कब लड़ी गई थी?
तो पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में लड़ी जाती है और फेमस लड़ाई इसीलिए है क्योंकि इसी युद्ध के साथ दिल्ली सल्तनत खत्म हो जाती है और भारत में मुगल सल्तनत की शुरुआत होती है। ठीक है, पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी को किसने हराया था? तो भारत में पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में हुई। इसी लड़ाई के बाद मुगल साम्राज्य शुरू हुआ और दिल्ली सल्तनत खत्म हो गई। अभी हमने देखा तो खत्म होगी तो कौन हारेगा? इब्राहिम लोदी। और अगर मुगल साम्राज्य शुरू हो रहा है तो कौन इसको जीता होगा? मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर। तो पानीपत का पहला युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया जिसमें बाबर जीत जाता है। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा करी गई थी? एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य जो बना था यह आपके 1336 में बना था। इसकी स्थापना दो भाइयों ने मिलकर करी थी, हरिहर और बुक्का। ये दोनों भाई थे। इनके पिता का नाम था संगम। अपने पिता संगम के नाम पर इन्होंने विजयनगर में एक वंश स्थापित किया जिसे कहा गया संगम वंश। इसको भी आपने ध्यान रखना है। ठीक है, संस्थापक तो ये दोनों हैं लेकिन राजा तो एक ही बनेगा। तो क्वेश्चन आता है विजयनगर का पहला राजा कौन था? तब पहला राजा आपने हरिहर को टिक करना है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर कहां स्थित है? तो फेमस मंदिर है मीनाक्षी मंदिर, यह आपके मदुरई में स्थित है। गीत गोविंद के रचनाकार कौन है? तो गीत गोविंद की रचना करी है जयदेव ने। इनका नाम भी बहुत बार आता है और यह रचना भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? तो सिख धर्म के संस्थापक थे गुरु नानक देव। सिख धर्म में जो 10 गुरु है उनमें प्रथम गुरु भी कौन है? गुरु नानक देव, और इन्हीं के द्वारा सिख धर्म की स्थापना करी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है खालसा पंथ की स्थापना किसने करी? तो खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह के द्वारा करी गई। ये सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे। इन्हीं के द्वारा खालसा पंथ की स्थापना करी गई। ठीक है, मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो अभी हमने ऊपर डिटेल में देखा मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। अब आपको यह भी पता है कि मुगल वंश की स्थापना कब होती है? 1526 में होती है। ठीक है, खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो खानवा का जो युद्ध होता है काफी फेमस युद्ध था, यह 1527 में होता है और यह युद्ध बाबर ने राणा सांगा के खिलाफ लड़ा था। खानवा के युद्ध में बाबर ने किसको पराजित किया था? राणा सांगा को पराजित किया था। नेक्स्ट है खानवा के युद्ध में बाबर ने किसे पराजित किया? वही क्वेश्चन है। तो बाबर ने हराया था राणा सांगा को, कई बार पूछा जाता है। नेक्स्ट है हुमायूं नामा की रचना किसने करी है? तो हुमायूं नामा गुलबदन बेगम के द्वारा लिखी गई है। चौसा का युद्ध कब हुआ था? तो चौसा का युद्ध हुमायूं और जो शेरशाह सूरी था उसके बीच में हुआ था चौसा का युद्ध, और इस युद्ध में हुमायूं को पराजित कर देता है शेरशाह सूरी। यह लड़ाई 1539 में लड़ी गई थी। पानीपत की दूसरी लड़ाई कब होती है? पानीपत का पहला युद्ध तो आपने देख लिया, 1526 में लड़ा गया। पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में लड़ा गया था। पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर ने किसे पराजित किया था? तो अकबर ने हेमू विक्रमादित्य को पराजित किया था। ठीक है, हालांकि अकबर उस समय काफी छोटा था, मात्र 13-14 साल का था। अकबर की तरफ से जो नेतृत्व कर रहा था वो बैरम खान था। तो बेसिकली बैरम खान ने पराजित किया था हेमू विक्रमादित्य को। हालांकि राजा कौन है? अकबर, इसीलिए इसका नाम आता है। ठीक है, अकबरनामा और आईने अकबरी की रचना किसने करी है? तो अकबरनामा आईने अकबरी इसे रचित किया है अबुल फजल ने। ठीक है, अगला प्रश्न है फतेहपुर सीकरी नगर की स्थापना किसने करी थी? आगरा के नजदीक है फतेहपुर सीकरी और इसे अकबर के द्वारा स्थापित किया गया था। यह भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। चेतक किसके घोड़े का नाम था? जो चेतक नाम किसके घोड़े का था? महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में होता है अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में। नेक्स्ट है हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच में हुआ? अभी हमने देखा अकबर और महाराणा प्रताप। भारत में बीबी का मकबरा कहां स्थित है? तो देखिए बीबी का मकबरा यह आपके महाराष्ट्र में औरंगाबाद में स्थित है। इस मकबरे का निर्माण औरंगजेब के द्वारा करवाया गया था और इसी मकबरे को ताजमहल की फूहड़ नकल कहा जाता है, यानी बेकार नकल माना जाता है इसे ताजमहल की। तो इसको आपने ध्यान रखना है। ठीक है, पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में होता है। किस किस के बीच हुआ था? यह युद्ध अफगानों और मराठाओं के बीच में हुआ था। अफगानों का नेतृत्व यहां पर कौन कर रहा था? अहमद शाह अब्दाली कर रहा था। ठीक है, नेक्स्ट है दिलवाड़ा मंदिर कहां स्थित है?
तो देखिए दिलवाड़ा जो मंदिर है आपका पेपर में पूछा गया है, यह मंदिर आपके राजस्थान में माउंट आबू पर स्थित है। क्वेश्चन आता है यह जो दिलवाड़ा मंदिर है किस धर्म से संबंधित है, यह जैन धर्म का एक प्रसिद्ध मंदिर है। ठीक है, पेपर में पूछा जा चुका है। राजस्थान विजय स्तंभ कहां स्थित है, तो राजस्थान में विजय स्तंभ आपके चित्तौड़गढ़ में स्थित है। राजा कुंभा के द्वारा इसे बनाया गया था, जो राणा कुंभा थे। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है, तो जगन्नाथ मंदिर आपके भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित है। लिंगराज मंदिर किस शहर में अवस्थित है, तो लिंगराज मंदिर आपके भुवनेश्वर में स्थित है। ठीक है, मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में है, दो प्रमुख सूर्य मंदिर है भारत में, एक आपका मोढेरा का सूर्य मंदिर और एक आपका कोणार्क का सूर्य मंदिर। कोणार्क का सूर्य मंदिर आपके उड़ीसा में है, मोढेरा का सूर्य मंदिर गुजरात में है। यह भी पेपर में आया था। भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, ऊपर क्लियर किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया, तो यह पूरा किया था इल्तुतमिश ने। ठीक है, और शुरू किसने किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था, तो लोदी वंश का आखिरी राजा इब्राहिम लोदी था। महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया, तो महमूद गजनवी ने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किया था। यह नंबर पेपर में पूछा जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण क्या था, यानी नालंदा विश्वविद्यालय को विनाश करने का, इसको जलाने का कारण क्या था, किसने इसको जलाया था, यह जलाया था बख्तियार खिलजी का आक्रमण। जो बख्तियार खिलजी था यह कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम बख्तियार खिलजी नालंदा विश्वविद्यालय पर आक्रमण करता है और इसको ध्वस्त कर देता है। ठीक है, मीनाक्षी मंदिर कहां है, अभी हमने ऊपर देखा था, मदुरई में स्थित है। गोलकुंडा कहां अवस्थित है, तो गोलकुंडा आपके हैदराबाद में अवस्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है मुगल वंश का संस्थापक कौन था, तो संस्थापक बाबर था। ठीक है, कब करता है स्थापना, 1526 में। किसको हराता है, इब्राहिम लोदी को हराता है। किस युद्ध में हराता है, पानीपत के पहले युद्ध में। भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड किसके द्वारा बनाई गई थी, जो जीटी रोड है इसे बनाया था शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी ने हुमायूं को पराजित किया था और दिल्ली पर एक नए वंश की स्थापना करता है, सूर वंश की स्थापना, और इसी के द्वारा ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किया गया था। दीन-ए-इलाही नामक एक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो कौन सा शासक था जिसने दीन-ए-इलाही नाम से एक नया धर्म शुरू किया, वो था अकबर। ठीक है, मुगल काल की राजभाषा कौन थी, देखिए मुगल काल पूछे या दिल्ली सल्तनत पूछे, दोनों की राजभाषा फारसी थी। ठीक है, उर्दू को आपने टिक नहीं करना है। हुमायूं नामा किसने लिखा, गुलबदन बेगम ने लिखा, अभी हमने ऊपर देखा था। ऐसे ही पूछता है बाबर नामा किसने लिखा, वो बाबर ने लिखा। पूछेगा अकबर नामा किसने लिखा, अबुल फजल ने लिखा, और जहांगीर नामा वो जहांगीर ने खुद लिखा। ठीक है, कौन अंतिम मुगल सम्राट था, तो अंतिम मुगल शासक कौन था, यह था बहादुर शाह। पूरा नाम है बहादुर शाह जफर, इसको भी ध्यान रखना क्योंकि दो बहादुर शाह हुए, एक बहादुर शाह प्रथम और एक बहादुर शाह द्वितीय। जो बहादुर शाह द्वितीय है उसे ही बहादुर शाह जफर कहते हैं और वही आखिरी मुगल शासक था। ठीक है, नेक्स्ट है शेरशाह सूरी का मकबरा कहां स्थित है, तो शेरशाह सूरी जिसने हुमायूं को हराया था, इसका मकबरा बिहार के सासाराम में स्थित है। भारत में बीबी का मकबरा कहां स्थित है, तो औरंगाबाद में स्थित है, जैसा हमने अभी देखा था। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया, सिंपल सा क्वेश्चन है, शाहजहां ने करवाया। अकबरनामा किसने लिखी है, तो अकबरनामा अबुल फजल ने लिखी है। ठीक है, कुंभगढ़ का किला कहां स्थित है, तो कुंभगढ़ का किला आपके राजस्थान में। ज्यादातर आपसे जो किले वगैरह पूछे जाएंगे वो आपके राजस्थान में ही होंगे। ठीक है, मैक्सिमम। धमेक स्तूप कहां स्थित है, तो धमेक स्तूप आपके सारनाथ में पड़ता है। बुलंद दरवाजा कहां है, तो बुलंद दरवाजा आपके फतेहपुर सीकरी में है। इसका निर्माण देखिए अकबर ने गुजरात के ऊपर विजय प्राप्त करी थी और गुजरात विजय के उपलक्ष्य में फतेहपुर सीकरी में उसने एक दरवाजा बनवाया जिसे कहा गया बुलंद दरवाजा। क्वेश्चन आता है अकबर ने बुलंद दरवाजा किस उपलक्ष्य में बनवाया था, गुजरात विजय के रूप में। ठीक है, यह भी पेपर में पूछा गया है। मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था, तो मुगल वंश का जो अंतिम शासक था वो बहादुर शाह जफर था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कौन सा है, तो दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कंबोडिया का जो अंकोर वाट का मंदिर है इसे माना जाता है। तो इसको आपने ध्यान रखना है, यह भी आर्मी के एग्जाम में आपसे पूछा गया था लास्ट ईयर।
दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर कौन है? अंकोर वाट मंदिर। और कहां है? तब आप कहेंगे कंबोडिया में ये पड़ता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने मध्यकालीन भारत के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे उनको कवर किया। नए पैटर्न के आधार पर, आपके सिलेबस के आधार पर, आर्मी का जो सिलेबस है उसको ध्यान में रखकर हमने मध्यकालीन इतिहास के इंपॉर्टेंट प्रश्नों को यहां पर कवर किया। इसमें आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी देखने को मिले और उनसे मिलते जुलते नए क्वेश्चन भी आपको देखने को मिले। मैंने प्रयास किया आपको सीधी सरल भाषा में इन सबको समझाने का। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। अगले वीडियो में बात करेंगे आधुनिक भारत के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके बारे में। थैंक यू फ्रेंड्स।